स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए क्लास के अंदर। और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग टोटल 50 जीके क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये 50 क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग का याद था कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री किस शहर में है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सूरत। अब हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अब हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के कितने बच्चे थे? ऑप्शन में है 2, 5, 1 या फिर 4। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 4 बच्चे थे। अब हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, काला गुलाब किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन है चीन, भारत, जापान या फिर तुर्की। तो दोस्तों काला गुलाब है जो कि जापान में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हमारा पांचवा नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जबड़े में। अब हमारा छठा नंबर प्रश्न है, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन है सोना, लोहा, चांदी या फिर तांबा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लोहा। अब हमारा सातवां नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राजस्थान। अब हमारा आठवां नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हमारा 9वां नंबर प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, गुजरात या फिर कोलकाता। तो दोस्तों राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, मुंबई। अब हमारा 10वां नंबर प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरल, बिहार, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तर प्रदेश। अब हमारा 11 नंबर प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कंबोडिया। अब हमारा 12 नंबर प्रश्न है, विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप किस देश में आता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इंडोनेशिया। अब हमारा 13 नंबर प्रश्न है, कौन सा जानवर पानी पीते ही मर जाता है? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, तो इसका ऑप्शन है तोता, कौवा, हाथी या फिर कंगारू रेट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कंगारू रेट। अब हमारा 14 नंबर प्रश्न है, शुद्ध पानी का रंग कैसा होता है? ऑप्शन है पीला, नीला, सफ़ेद या फिर बैंगनी। तो दोस्तों शुद्ध पानी का रंग नीला होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हमारा 15 नंबर प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हमारा 16 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? ऑप्शन है चूहा, बिल्ली, कुत्ता या फिर खरगोश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कुत्ता। अब हमारा 17 नंबर प्रश्न है, किस देश में सबसे अमीर लोग रहते हैं? ऑप्शन है भारत, चीन, अमेरिका या फिर ब्रिटेन। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अमेरिका। अब हमारा 18 नंबर प्रश्न है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ की खोज किस देश ने की थी? ऑप्शन है चीन, इंग्लैंड, अमेरिका या फिर भारत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत। अब हमारा 19 नंबर प्रश्न है, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? काफ़ी आसान क्वेश्चन आया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यमुना। अब हमारा 20 नंबर प्रश्न है, पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में टोटल कितने देश हैं? 120 देश या फिर 195 देश
या फिर 230 देश या फिर 160 देश? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 195 देश है। अब हमारा 21 नंबर प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हमारा 22 नंबर प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसको जानते हैं हम लोग पद्मा के नाम से, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हमारा 23 नंबर प्रश्न है, काफ़ी आसान क्वेश्चन आया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हमारा 24 नंबर प्रश्न है, किस देश के पास एक भी आर्मी सेना नहीं है? ऑप्शन है नेपाल, इंग्लैंड, आइसलैंड या फिर बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आइसलैंड। अब हमारा 25 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है? ऑप्शन है गन्ना, मक्का, गेहूं या फिर चावल। तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हमारा 25 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? ऑप्शन है नीम, आम, पीपल या फिर बरगद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पीपल। अब हमारा 27 नंबर प्रश्न है, नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन है 206, 208, 300 या फिर 306। तो दोस्तों नवजात शिशु में जो हड्डियां होती है, हड्डियों की संख्या 300 होती है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हमारा 28 नंबर प्रश्न है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन है मलेरिया, चेचक, रेबीज या फिर कैंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रेबीज। अब हमारा 29 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हमारा 30 नंबर प्रश्न है, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कस्तूरबा गांधी। अब हमारा 31 नंबर प्रश्न है, दुनिया का सबसे ठंडा फल कौन सा है? ऑप्शन है संतरा, अंगूर, बेलपत्र या फिर अनानास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बेलपत्र। अब हमारा 32 नंबर प्रश्न है, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तराखंड, उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हमारा 33 नंबर प्रश्न है, किस फल में कभी कीड़ा नहीं पड़ता है? ऑप्शन है केला, अनानास, नाशपाती या फिर अनार। तो दोस्तों केला एक ऐसा फल है जिसमें कीड़ा कभी नहीं पड़ता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हमारा 34 नंबर प्रश्न है, चाय की खेती के लिए कौन सा राज्य मशहूर है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा असम राज्य में चाय होती है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हमारा 35 नंबर प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हमारा 36 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? ऑप्शन है 21, 22, 23 या फिर 24। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 22। अब हमारा 37 नंबर प्रश्न है, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों खट्टे फल में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हमारा 38 नंबर प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शन है बाबर, अकबर, शाहजहां या फिर हुमायूं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शाहजहां। अब हमारा 39 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है जम्मू, केरल, मेघालय या फिर छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मेघालय।
अब हमारा 40 नंबर प्रश्न है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताब पढ़ते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आइसलैंड के लोग सबसे ज़्यादा किताब पढ़ते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हमारा 41 नंबर प्रश्न है, ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है? ऑप्शन में है बुध, शुक्र, पृथ्वी या फिर मंगल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मंगल। अब हमारा 42 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? काफ़ी आसान क्वेश्चन आया है। तो दोस्तों भारत का सबसे सुंदर इमारत है ताजमहल। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हमारा 43 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे नंबरिंग में मिस्टेक हो चुका है कि भारत में सबसे पुरानी नदी कौन सी है? ऑप्शन है ताप्ती, सिंधु, गंगा या फिर यमुना। तो दोस्तों भारत की सबसे पुरानी नदी वो है सिंधु नदी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हमारा 43 नंबर प्रश्न है, सफ़ेद हाथी कौन सा देश में पाया जाता है? तो दोस्तों सफ़ेद हाथी थाईलैंड में पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हमारा 44 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली ट्रेन कहाँ चलाई गई थी? ऑप्शन है गुजरात, दिल्ली, थाने या फिर कानपुर। तो दोस्तों राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, थाने। अब हमारा 45 नंबर प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस देश में है? ऑप्शन है इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर पाकिस्तान। तो दोस्तों राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत। अब हमारा 46 नंबर प्रश्न है, किस सब्जी को खाने से दिमाग तेज होता है? ऑप्शन है आलू, करेला, पालक या फिर गोभी। काफ़ी आसान प्रश्न आया है। तो दोस्तों पालक को अगर हम लोग खाएंगे तो हमारा दिमाग तेज होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हमारा 47 नंबर प्रश्न है, काला हिरन किस राज्य का राजकीय पशु है? ऑप्शन है केरल, बिहार, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आंध्र प्रदेश। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, काफ़ी आसान प्रश्न आया है, ताजमहल को किस शासक ने बनवाया था? तो दोस्तों ताजमहल ने शाहजहां को बनवाया था, यानी कि ताजमहल वो शाहजहां ने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो दोस्तों आज का हम लोगों ने 48 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि इतने क्वेश्चन में से कितने का आंसर आप लोग का पहले से याद था, और वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अपने सारे दोस्तों में भी शेयर कर देना।